नमस्ते छात्रों, मैं हूं हसेवड़ सर, डायरेक्टर ऑफ नवमी एकेडमी नांदेड़ से। आज हम यह जो वीडियो बना रहे हैं वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जीडी की निकली वाली कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए है। इससे पहले हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी इसके पहले वीडियो में दे चुके हैं। अभी यह जो है इस 17/7/2021 को यह वैकेंसीज निकली है, जिसमें 25,271 टोटल जगह निकाली गई है हमारे भारत में। जो यह जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग के तहत यह भर्ती ली जाएगी, जिसका डिटेल, इस भर्ती का डिटेल हम आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। कि अगर आपको कोई दिक्कत हो कि इस बारे में क्या क्या जानने का है, हमें जानकारी लेनी चाहिए, तो वह जानकारी जो है वह आपके सामने है। यह है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग जो यहाँ भर्ती ले रहा है। इस बारे में आपको अगर बता दिया जाए तो ये जो फॉर्म हमें सबमिशन करने का है, तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने के उसकी तारीख है 17/7/2021 से लेकर 31/8/2021 तक हम यह फॉर्म भर सकते हैं। ओके, इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो 31/8/2021 है। उसमें पेमेंट फीस जो है वो ऑनलाइन मोड भरनी है, वह उसकी भी तारीख लास्ट 2/9/2021 है। ओके, इस प्रकार से यहाँ है कि यह फॉर्म फिलिंग के लिए हमें दिया गया है। बाद में जो है इस भर्ती का, इस जगह का पे स्केल हमें बताया गया है, वो है 21,700 से लेकर 69,100 तक है। उसके बाद में जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हमें अलग अलग कैटेगरी में बताई गई है, मगर हमें यह देखना है कि टोटल कैटेगरी में मिलकर टोटल जो है यहाँ पे पूरी की पूरी वैकेंसीज जो निकली है, तो वो देखने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि ये टोटल वैकेंसीज जो है वो 25,271 इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हमें दी गई है हमारे भारत सरकार के द्वारा। ओके, अगर हम अच्छी तरह से वह कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे समझते हैं, तो खूब अच्छी तरह से हम यहाँ पोस्ट निभा सकते हैं, मिला सकते हैं। ओके, अच्छी तरह से इसका सिलेबस देखना पड़ेगा और सिलेबस का इसमें क्या इंक्लूड है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, उसके आगे है हमें जो एज लिमिट दी गई है वो 18 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक है, जिसमें यह जो हमारा एज है 18 से 23 वहाँ 1/8/2021 को कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न अर्लियर 2/8/1998 यानी यहाँ पे 2/8 यानी 2 अगस्त 1998 से पहले का अगर कैंडिडेट बर्न हुआ होगा तो वह नहीं चलेगा, उसके बाद में का चाहिए 1998 के बाद से। वहाँ से लेकर वह कैंडिडेट कहाँ तक चल सकता है, 1/8/2003 तक बर्न हुए वाले सभी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए पात्र है, जिसमें हमारे लिए SC ST है कि इस कैटेगरी के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन है। उसके बाद में OBC अगर है तो उसके लिए हमें 3 इयर्स रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन है तो उसके लिए 3 इयर्स सर्विसमैन है। अगर हम अनरिजर्व में से अगर आते हैं तो अल्पसंख्यक में आते हैं तो वहाँ पे 5 इयर्स 8 इयर्स का हमें लाभ मिल सकता है कि यहाँ एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये हो गए एज रिलैक्सेशन के बारे में। उसके बाद में जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास होना चाहिए। यह है कि अभी अभी हमारा 10th पास हुआ है, जिन बच्चों का यह हो चुका है उन्हें यह भर्ती बहुत ही लाभदायक ठहरने वाली है, क्योंकि अभी फ़िलहाल 1 हफ्ता पहले ही हमारा मैट्रिकुलेशन पास हुआ है हमारा, और उसी पर के आधार पर ही हमें यहाँ जॉब मिलने वाली है। तो अच्छी तरह से पढ़ाई अगर हम करेंगे, इसका सिलेबस अच्छा जान लेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने इसका जो सिलेबस होता है और टीयर वाइज अच्छी तरह से बता दिया था। अगर उस तरह से आप तैयारी करते हैं तो आप पहले अटेम्प्ट में यहाँ जो वैकेंसीज़ है, यहाँ जो भर्ती है उसमें शामिल हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार से यह हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है खाली वो 100 रुपीज़ है। ओके, 100 रुपीज़ हमें ऑनलाइन से यहाँ पे करने का है। वहाँ पे थ्रू यानी ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमें भीम UPI भी यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं यूजिंग वीज़ा, मास्टर, रुपए, ऐसे सभी डेबिट्स कार्ड, क्रेडिट्स कार्ड यूज किए जाते हैं। उस माध्यम से हम यहाँ फ़ीस हमारी भर सकते हैं। अगर हमारा फीमेल कैंडिडेट है यानी कि वह SC और ST कैटेगरी से आता है और एक सर्विसमैन है, तो उनके लिए फ़ीस अलाउ नहीं है, उन्हें यहाँ सुविधा
फ्री में मिल जाएगी कि यह परीक्षा देने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, उसमें कंसेप्ट जो है वो 4 पार्ट है, और यह जो एग्जामिनेशन है वह है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसे CBE भी कहा जाता है। ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। यहाँ पे MCQ टाइप यूज किया जाएगा। इसके पेपर के 4 पार्ट किए गए, अलग अलग सब्जेक्ट को 4 पार्ट कहा गया है। पहला जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जिसके 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क है। दूसरा जो सब्जेक्ट है इस एग्ज़ाम में वो जनरल नॉलेज है एंड जनरल अवेयरनेस है, जिसके 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क है। पार्ट थर्ड जो दिया गया है, तीसरा इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोल के दिया गया है, जिसके 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क है। एंडिंग का जो है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा हमारा, जिसके भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क होंगे। इस प्रकार से यह जो पेपर है हमारे 4 पार्ट के 25 25 25 25 ऐसे जो मार्क है उनके 4 पार्ट के 25 गुना 4 यानी 100 मार्क का यहाँ हमारा पेपर होने वाला है। और इसके लिए जो हमें टाइमिंग दिया गया है वह टाइमिंग 90 मिनट्स दिया गया है। यह जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम का सिलेबस है कि भाई इसकी जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो इसका पहला पार्ट जो है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, जिसके 25 क्वेश्चन आने वाले। और थर्ड जो पार्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोल के, उसके भी 25 क्वेश्चन है। यानी ये 2 जो पार्ट है मैथमेटिक्स के है, यानी रीजनिंग बोल के आ रहा है 25 क्वेश्चन, और दूसरा जो मैथमेटिक्स बोल के एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बोल के आ रहा है वो 25 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन। यानी इस परीक्षा का आधा भाग मैथमेटिक्स पे इंक्लूड है। जो भी इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेगा, अच्छी तरह से मार्गदर्शन लेगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, वह फर्स्ट अटेम्प्ट में इस जॉब पर अचीव हो जाएगा। इसके लिए ध्यान में रहे कि सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, जिसे हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। ओके, यहाँ अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो पहले अटेम्प्ट में हमारा क्रैक हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ी भी दिक्कत होगी, हम समझने में, हमारे नोट्स में या हमारे मार्गदर्शक में कुछ भी कमियाँ होंगी तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से हमारा मार्गदर्शक आपको चयन करना है। तो ये जो मैथमेटिक्स है वह हम भी पढ़ाते हैं। हमारा यहाँ पे नांदेड़ में 12 साल से एक्सपीरियंस चल रहा है कि 2012 से लेकर आज तक 2022 तक हमारा यह क्लास है कि यहाँ 10 ईयर का हमारा एक्सपीरियंस। उसके पहले भी हमने टीचिंग की है मैथमेटिक्स की। ओके, इस प्रकार से अगर यह एक्सपीरियंस हम आपके लिए उपयुक्त कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारा ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है। जिस बच्चों को मैथमेटिक्स की क्लास लगाने के ऑनलाइन है वह हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो सिलेबस है इसका और डिटेल हम जानेंगे। इसका जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सब्जेक्ट है उसमें आने वाले जो चैप्टर है उनकी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड बोल के फर्स्ट चैप्टर है, उसकी एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न, उसके जो पैटर्न है उसका हमें क्या करने का है, विलगीकरण करने का है, ये हमें समझ में आना चाहिए। टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वर्बल टाइप्स, इस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ इस चैप्टर पे पूछा जाएगा। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, यह भी चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। सिमिलैरिटीज यह चैप्टर है। डिफरेंसेस यह एक चैप्टर है। स्पेक्ट्रल विजुअलाइजेशन भी इसमें यूज किए गए हैं। स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन का भी चैप्टर इसमें है। विजुअल मेमोरी यह चैप्टर है। डिस्क्रिमिनेशन यह भी एक चैप्टर है। ऑब्जर्वेशन ये अगला चैप्टर है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है वह भी एक चैप्टर है। अर्थमेटिक रीजनिंग है इसमें एंड फिगर क्लासिफिकेशन भी है। ओके, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डी कोडिंग, इतना सारा जो चैप्टर का भर दिया गया है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर दिया गया है। यह बोल के ये मैथमेटिक्स से चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इनका अगर अध्ययन हम मूल तरीके से करेंगे, बेसिक से करेंगे तो अच्छी तरह से हमें यह 50 मार्क पूरे 50 के 50 मिल सकते हैं। ये जनरल इंटेलिजेंस बोल के आ गया। उसके बाद में जो मैथमेटिक्स का है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है ना। इसके बाद में जो आता है मैथमेटिक्स में ही है ये। रीजनिंग भी एक प्रकार का मैथमेटिक्स ही है और उसे नाम दिया गया है रीजनिंग। ये जो दूसरा है
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी वही मैथ आता है। ओके, इसके चैप्टर बताए गए हैं डिटेल में। इसके जो चैप्टर है, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम पे जो भी है वहाँ क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, यह एक दूसरा चैप्टर इसका है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यह थर्ड चैप्टर है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यह फोर्थ चैप्टर है। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यह फोर्थ चैप्टर है, सॉरी आगे का चैप्टर है। परसेंटेज है उसके आगे का चैप्टर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और नेक्स्ट चैप्टर इज द एवरेज, देन नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेजरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। इतने सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर इसमें इंक्लूड है। अगर हमें परीक्षा यहाँ अचीव करनी है तो जानकारी लेनी चाहिए इस सिलेबस की। जो मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 हम अगर मार लेंगे तो इंग्लिश और हिंदी का हम तो करते ही है। जनरल अवेयरनेस का सबके लिए उसी प्रकार से होता है। जनरल अवेयरनेस जो है, जीके जो भाग है वो इस प्रकार का है, आता है तो वो सभी को आता है, नहीं तो किसी को भी नहीं आता है। इस प्रकार से वो एग्ज़ाम लिए जाते हैं। ओके, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल हर्षवर्धन सर की नवमी अकेडमी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।